कर दो बालक, तुम हंसे क्यों? कर्ण, शोर। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। चलो चलो। ठहरिए। महारानी ने प्रश्न किया है, उत्तर दो बालक। हमारे गांव में एक मध्यम महोदय थे। वो सदा कहते थे कि मैंने युद्ध में 100 शत्रु के हाथ काटे और 100 शत्रु के पैर भी काटे। तो मेरे मित्र वास्तव के पिता ने पूछा कि तुमने शत्रु के मस्तक क्यों नहीं काटे? तो मध्यम महोदय ने क्या कहा पता है? कि वो तो आराम से ही कटे हुए थे। सम्राट धृतराष्ट्र के सामने खड़े होकर चेष्टा करने का साहस करते हो। बालक है, उसे हंसने का अधिकार है, किंतु इस प्रसंग का स्मरण क्यों हुआ बालक? क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन वनवासियों को पराजित कर दिया था। सत्य वचन।
अवसर पर शकुनी गांधार की सेना लेकर हस्तिनापुर को पराजित करने ही वाला था। किंतु हमारी निद्रा ही टूट गई। फिर शकुनी ने विचार किया कि सेना की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों महामंत्री विदुर? तो बालक, तुम्हारे भ्राताश्री जाग गए। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कार्य कर सकता है उसे स्वप्न देखने की क्या आवश्यकता है? बड़े बुद्धिमान मालूम होते हो, हैं? सुनो बालक, यदि यही वाक्य कोई बुद्धिमान कहे तो उसे असत्य कहते हैं, और यदि यही वाक्य कोई मूर्ख कहे तो उसे सत्य कहते हैं। तुम कौन हो, बुद्धिमान कि मूर्ख? मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। क्या यही है तुम्हारे भ्राताश्री? हाँ। तुमने अकेले ने वनवासियों को पराजित कर दिया? जी। अकेले पराजित? अकेले राजा के सामने असत्य बोलने का दंड जानते हो? नहीं, आप बताइए। आगे आओ बालक। तुमने हमारे सेना नायक पर आरोप लगाया है कि उसने वनवासियों को पराजित नहीं किया। यह भयंकर आरोप है। आगे आओ। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। सम्राट, मेरा पुत्र मूर्ख है। हम हस्तिनापुर प्रथम बार आए। वो नहीं जानते किसके सामने मुंह खोला है उसने। क्षमा कर दीजिए। मौन रहो। आगे आओ बालक।
यदि तुमने हंसने हंसाने हेतु असत्य बोला है तो महाराज तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। मेरे भ्राता ने उन वनवासियों को धनुष से पराजित किया था। क्या तुम्हारा भाई सत्य कह रहा है? हम कभी असत्य नहीं बोलते। हाँ मंत्री विदुर, कितने वर्ष का है ये बालक? 9-10 वर्ष का प्रतीत होता है महाराज। किंतु इसके पिता अवश्य ही क्षत्रिय नहीं है। कौन सी जात के हो सज्जन? सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज, सूत है हम महाराज। सूत सूत है हम महाराज। महाराज, एक सूत के पुत्र ने धनुष उठाकर वनवासियों को अकेले ही पराजित कर दिया। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज, है? इस बालक की परीक्षा तो करनी ही चाहिए। जी महाराज। सेनानायक मदनजय, अपना धनुष बालक को दीजिए।
किंतु महामंत्री विदुर, धनुष उठाओ बालक। क्षमा कीजिए, मेरी माता का आदेश है कि मैं धनुष को स्पर्श ना करूं। मेरे लिए मेरी माता के आदेश से बड़ा ईश्वर का आदेश भी नहीं। तुम्हारा समर्पण प्रशंसा के योग्य है, किंतु महाराज के आदेश के सामने तुम्हारी माता को अपने आदेश में परिवर्तन करना होगा। जन, अपने पुत्र को आदेश दो कि धनुष उठाए। धनुष उठाओ और मेरे हाथों में दो। ऐसे ही आदेश से मेरी ताऊ ने धनुष उठाया था, फिर उनका हाथ काट लिया गया था। क्या आप मेरा हाथ काटने की इच्छा रखते हैं? विवाद मत करो, धनुष उठाओ अथवा स्वीकार करो कि तुमने असत्य बोला है। धनुष मैं उठा नहीं सकता और असत्य बोलने का दंड आप मुझे नहीं दे सकते, किंतु मैं जानता हूं दंड मुझे अवश्य प्राप्त होगा, कारण चाहे कोई भी हो। असत्य बोलने का तो दंड मिलेगा। सैनिकों, धनुष उठाओ पुत्र करण। तुम्हारी माता का आदेश है। धनुष उठाओ पुत्र करण। तुम्हारी माता का आदेश है।
किस प्रकार का लक्ष्य भेज सकते हो बालक? ठहरा हुआ, चलता हुआ या फिर दौड़ता हुआ? उड़ता हुआ। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम महामहिम भीष्म, एक सूत ने इतने लोगों के सामने धनुष उठाने का अपराध किया है। फिर तो इसको दंड अवश्य मिलेगा। मदनजय, क्या ये वही बालक है जिसने वन में भी धनुष उठाया था? हाँ महामहिम, और इसने अनेक वनवासियों पर प्रहार भी किए थे। फिर तो घोर अपराध हुआ है सेनानायक मदनजय। जी महामहिम भीष्म, अब आप ही न्याय कीजिए। न्याय तो महामंत्री करेंगे। वन में समाज नहीं होता, और जहां समाज नहीं होता वहां समाज के नियम नहीं होते।
और ना ही अपराध होता है। किंतु इस सभा में धनुष उठाने का दंड इस बालक को अवश्य प्राप्त होगा। भ्राता विदुर, अगर अनुमति हो तो दंड मैं निश्चित करूंगी। जी महारानी। इस बालक का दंड है कि आज भोजन में इसे पूरे 7 लड्डू खाने होंगे। और मुझे? मैंने भी तो अपराध किया है। तुमने तो प्रथम अपराध किया है। तुम्हें पूरे 8 लड्डू खाने होंगे। आपको हस्तिनापुर में वास करने की अनुमति है। आप भूगत ग्राम में जाकर बस सकते हैं सज्जन, किंतु हस्तिनापुर में कुरुओं की परंपरा का पालन करना होगा। सारी परंपराएं अच्छे से जान लीजिएगा। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के कर्मों का उत्तराधिकारी बने। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बने। क्या आपको परंपराओं का विस्मरण हो रहा है? कर्ण, आज धनुष नहीं लेंगे मेरे हाथों से। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी आशा करता हूं। मुझे भी यही विश्वास है। पुत्र कर्ण, हस्तिनापुर की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना उचित नहीं था। किंतु पिताश्री,
मैंने तो उनकी परंपरा का पालन किया है। महामहिम विष्णु ने वन में मेरे हाथों से धनुष ले लिया था, ये कहकर कि सूतों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं। तो मैं हस्तिनापुर में धनुष कैसे उठा सकता था? इसलिए मुझे धनुष लौटाना उचित लगा। पिताश्री, वो क्या है? वो भगत ग्राम है पुत्र। ग्राम है तो आवास कहाँ है पिताश्री? गांव के नाम से जान नहीं पाए तुम? भूगल अर्थात भूमि के अंदर, उस पर्वत के अंदर आवास है। एक बहुत बड़ा समाज रहता है, सारे सूत और सूत से भी निम्न जात वहां वास करते हैं। क्या सूतों को भूमि पर वास करने का अधिकार नहीं पिताश्री? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? क्या वहां से आकाश दिखता होगा? या हमें आकाश देखने का भी अधिकार नहीं? देखो पुत्र, मनुष्य की शक्ति देखो। पर्वत का अंतर काटकर आवास बना लेता है। विपदाओं को चीरकर जो मार्ग बना लेता है, वही शक्तिमान है। तो क्या विपदा जैसा कुछ भी नहीं? यहाँ पुत्र, विपदा सुख और सामर्थ्य प्राप्त करने का अवसर है कर्ण। जो विपदा से पराजित हो जाता है, उसे जीवन में सुख का अनुभव कभी नहीं मिलता है। किंतु जो विपत्ति को अवसर बना लेता है, सुख उसी को मिलता है। और ये ज्ञान मुझे अभी प्राप्त हुआ। अगर पहले प्राप्त होता तो जीवन के कई वर्ष सुख से भर जाते। चले रहा था। कौन है? किसने यहाँ मार्ग पर गड्ढा निर्मित किया? कौन है? सामने आओ, युद्ध करो मुझसे। शोण, क्या कर रहे हो? विपत्ति का अवसर बना रहा हूँ पिताश्री। प्रथम रथ से वस्तु उतारो, अन्यथा विपत्ति में संपत्ति चली जाएगी। चलो।
भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप लोग इस मार्ग से आ रहे थे ना? और आपका रथ मार्ग पे ऐसे ढुड़क ढुड़क के चल रहा था कि वो गड्ढे में गिर गया ना? तुमने किस प्रकार जाना? हमने वहाँ से देखा कि आपका रथ गड्ढे में गिर गया। आप सब सुरक्षित तो है ना? किसी को कोई घाव तो नहीं हुआ? हाँ, हम सब स्वस्थ हैं। केवल हमारा रथ अस्वस्थ है। जिसने भी ये गड्ढा निर्मित किया है उसके तो प्राण ले लूंगा मैं। विपत्ति को अवसर बनाना जानता हूँ मैं। अवश्य। माता महोदय, आप रहने दीजिए। मेरे मित्र जाके सारी वस्तु निकाल आएंगे। आप अतिथि है ना? उत्तम, वामिल, जाके रथ में से सारी वस्तु निकाल आओ। यदि आपको रथ का पहिया बिठाना है तो मेरे पिताश्री बहुत बड़े प्रसिद्ध रथ कर्मी हैं और भुगत ग्राम के सूतों के नेता हैं। शीघ्र ही आकर रथ को ठीक कर देंगे। केवल 2 मुद्रा दाम में लेंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भी रथ निर्माण करता हूँ, स्वयं कर लूंगा। नहीं, आपके पास सारे साधन नहीं होंगे। मैं कहूँगी पिताश्री से, अगर 2 मुद्रे अधिक है तो 1 मुद्रा में ही आपका कार्य कर देंगे। मेरे पिताश्री मेरी बात अवश्य मानेंगे। आप स्वस्थ होकर बैठिए। कितनी प्यारी है ना? क्या नाम है तुम्हारा? वैशाली। और तुम्हारे पिताश्री का? सुदृढ़भान। यथार्थ। तो जाओ, बुलाओ अपने पिताश्री को। आप 1 मुद्रा दीजिए, मैं शीघ्र ही बुला कर लेके आती हूँ। अच्छा, मिट्टी वाले हाथ। तो ये गड्ढा इसने निर्मित किया है। पिताश्री, इससे कार्य मत करवाना। इसने स्वयं गड्ढा निर्मित किया है हमसे धन प्राप्त करने के लिए। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मिथ्या आरोप है। मेरे पिता के पास धन नहीं है क्या? विश्वास कीजिए मेरा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। केवल सुविधा के लिए प्रथम मुद्रा मांग रही हूँ। यदि आप कहेंगे तो आपकी सारी वस्तुएं भी मेरे मित्र गांव तक पहुँचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है पुत्र। ये लो। नमस्कार अधिरथ। प्रणाम पुत्रों। ऋषभान महोदय को प्रणाम करो। प्रणाम। आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रहा था। मेरा सौभाग्य है कि आप आज यहाँ पधारे। मेरे पिता की, राधा के पिता ने बहुत सहायता की थी और वो ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। किंतु आज आप सबकी सेवा करके मुझे संतोष प्राप्त होगा। आप मेरी पुत्री से मिले। ये है मेरी पुत्री वैशाली। और वैशाली, ये है तुम्हारी राधा माता, मेरे बालपन की सखी। प्रणाम करो बेटा। प्रणिपात।
ये क्या हुआ? ये लड़की हुई ताऊ। आश्चर्य, यहाँ तो कोई गड्ढा था ही नहीं। इस लड़की और इसके मित्रों ने हमारे साथ इस लड़की और इसके मित्रों ने तुम्हारी सहायता की है ना? उत्तम, अति उत्तम। चलो अब सारे मिलके इस पहिए को गड्ढे से निकालते हैं। निश्चिंत रहिए, आप सब प्रस्थान कीजिए। ये युवक अन्य युवकों को लाएंगे और ये रथ ठीक करेंगे, ले आएंगे। उत्तम। वैशाली, बालकों, वस्तु उठाओ और साथ चलिए। नाम क्या है तुम्हारा? शोन। ये मेरे भ्राता कर्ण। आप दोनों नए हैं? आप दोनों का कोई मित्र भी नहीं है? यहाँ के सारे बालक बहुत भयावह हैं। और ये उत्तम प्रतिदिन 2 हत्या करता है। यदि आपने इस घटी के विषय में पिताश्री से कुछ भी कहा तो स्मरण नहीं, आप दोनों की मृत्यु हो सकती है। चलो मित्रों, उठाओ सब। वृषाली, मेरा भाग मुझे यही दे दो। पिताजी मुझे वेद पाठ करने के लिए बुला रहे हैं। पहले ऊपर तक आओ, तभी तुम्हें अपना भाग प्राप्त होगा। नहीं, वहाँ तक इतना भार उठाकर ऊपर तक नहीं आ सकता। तो पहले क्यों नहीं बताया कि भार लेकर ऊपर नहीं आ सकते? इसे जाने दो, हत्या करने का समय हो रहा होगा। इसके स्थान पर मैं भार उठा लेता हूँ। इसका भाग हमें दे देना। ठीक है, तुम दोनों सारा भार उठा लो और आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगी। वामन, उस भार को छोड़ो और मेरे साथ आओ। ये है तुम्हारी मित्र वृषाली। और मित्र वृषाली हमारी नेता है, बहुत भयानक है। अगर उसकी बात ना मानो तो ऊपर से पत्थर फेंककर मारती है। ये तो क्षत्रियों से भी गई हुई है। जैसे हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र का शासन है, वैसे यहाँ वृषाली का शासन चलता है। जब से हस्तिनापुर में महाराज पांडु का शासन बदला है, प्रतीत होता है कि पूरे साम्राज्य पर दुर्भाग्य विराजमान हो गया है। महाराज धृतराष्ट्र अयोग्य नहीं है, किंतु उनके अंतर में विष भर दिया गया है। जब महाराजा पांडु और महारानी कुंती का शासन था, तब हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। वो दोनों परंपराओं का वहन करते थे। और महामहिम भीष्म? महामहिम भीष्म वो हमारे देवता हैं। ऐसा महात्मा पृथ्वी ने आज तक देखा नहीं। उनका परंपराओं में पूर्ण विश्वास है, किंतु जब कोई परंपराओं का लाभ उठाकर अन्याय करता है तो महामहिम निस्सहाय हो जाते हैं। शायद महापुरुषों की यही मर्यादा है। और यहां महारानी गांधारी का भाई आकर बैठा है, गांधार राज शकुनी। हमें उससे भय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी भी स्थिति में पूरे साम्राज्य को
नष्ट करने की मंशा लिए बैठा है। किंतु कोई अपनी ही बहन का साम्राज्य क्यों नष्ट करेगा? गांधारी! 18 महीनों में पुत्र नहीं दे पाई हो तुम मुझे गांधारी। 18 महीनों में एक स्वप्न पूरा नहीं कर पाई हो तुम मेरा। अरे 18 महीनों में एक बार भी मन विचलित नहीं हुआ तुम्हारा। जिस महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया है, उस महादेव से प्रश्न पूछने के स्थान पर तुम यहां द्यूत खेल रही हो। महादेव! महादेव! महाराज के स्वप्नों का जन्म कब होगा महादेव? महादेव उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए महादेव। चेष्टा कर रहे हो शकुनी? चेष्टा? चेष्टा महाराज? नहीं महाराज नहीं। जिस दिन महामहिम ने गांधार से मेरी बहन के लिए आपके विवाह का प्रस्ताव लाया था, उसी दिन से मैंने चेष्टा करना छोड़ दिया है महाराज। चेष्टा करना छोड़ दिया है महाराज। अब तो केवल प्रयत्न करता हूं। केवल प्रयत्न, आपके सुख और सुविधा का कारण बनने का प्रयत्न करता हूं महाराज। कब होगा मेरा पुत्र गांधारी? क्यों तुमने अपने प्रसव रोक रखे हैं? क्यों तुम मेरे सुख में बाधा बनना चाहती हो? मैं तो आपके सुख का साधन बनना चाहती हूँ महाराज। जिस संतान की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस संतान के लिए आपने स्वप्न सजा रखे हैं, उस संतान की एक माता भी प्रतीक्षा कर रही है। यदि मैं अपना गर्भ चीर कर आपको आपकी संतान दे सकती तो अवश्य दे देती, किंतु मैं निसहाय हूँ। आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है मेरे पास महाराज। तो उत्तर ढूंढो गांधारी। मुझे मेरे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। जो सिंहासन मुझे दान में प्राप्त हुआ था, वो सिंहासन मेरे पुत्र को अधिकार में प्राप्त होगा। यदि तुम मुझे पुत्र नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा त्याग करके किसी और स्त्री से अपना पुत्र प्राप्त कर लूंगा। हस्तिनापुर वालों को विस्मरण हो गया है कि वरदान की प्राप्ति तपस्या के बाद ही होती है। हस्तिनापुर वालों को वरदान की अपेक्षा है, तपस्या का बल नहीं। लाओ, हमारा आधा भाग दो। आधा भाग? क्यों? तुमने तो कहा था कि हम सामान ऊपर लाएंगे, तो तुम हमें आधा भाग दोगी? दो? अवश्य मिलेगा। किंतु तुम्हें पता नहीं है, यहाँ हस्तिनापुर में किसी को भाग मिलता नहीं है, बल्कि छीनना पड़ता है।
भ्राताकर्ण, यदि भाग मांगने से ना मिले तो उसे छीन लेना ही उचित होता है। लगता है भुगत ग्राम में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अधिरथ महोदय, हम जैसे दरिद्र लोग संबंधों में विश्वास रखते हैं और जिनके पास सत्ता होती है उन्हें संबंधों से क्या, वे लोग सत्ता में ही तृप्त रहते हैं। यार छोड़िए, हमें इनसे क्या, हम बड़े लोगों की बड़ी बातें। पगड़ी जितनी बार बदलती है उतनी ही बार बालों की व्यवस्था बदलती है। इसीलिए ईश्वर ने बालों को लचकीला बनाया होगा ताकि पगड़ी बदले तो बाल ना टूटे। इसी तरह हम निम्न जाति के लोग, सूत जाति के लोग लचकीले रहेंगे और जब तक हम राजा के अनुकूल रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। किंतु अंत में तो सारे बाल झड़ जाते हैं ना? तो पगड़ी को क्या अंतर पड़ता है? बहुत बुद्धिमान हो तुम वैशाली। इसे कहते हैं बुद्धि और जिसे तुम समझती हो उसे कहते हैं दुर्बुद्धि, समझी? अब कर्ण और शोण इस गांव में बसने आए हैं, उनसे कुछ सीखो। अधिरथ महोदय, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हस्तिनापुर में कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए चलते हैं राज सेवक के पास और उनसे आपकी कार्यशाला निर्मित करने के लिए अनुमति मांगते हैं। कार्य करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? अवश्य, राम उनका है, राज सेवक हैं वो। यहाँ कौन व्यवसाय करेगा कौन नहीं, ये निर्णय करना उनका अधिकार है। राज सेवक से भेंट हो सकती है? मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब इनसे भेंट हो। क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन बदमाशियों को पराजित कर दिया था। हाँ, हम कभी असत्य नहीं बोलते। आपका स्वागत है इस गांव में। कहिए सूत महोदय, क्या आशा लेकर पधारे हैं? रक्षक महोदय, हम महामंत्री की आज्ञा से आपके गांव में निवास करने वाले हैं।
आपका इस गांव पर अधिकार है। हमें रथ निर्माण करके बेचने की अनुमति दीजिए कृपा करके। राजसभा में हमारा सम्मान होने वाला था। दूर वारणाव्रत नाम का एक नगर है, वहां के नगर रक्षक के पद पर हमारी नियुक्ति होने वाली थी, किंतु किसी कारण से हमें दंड मिला और इतना बड़ा सम्मान चला गया। नगर रक्षक का पद हाथ से चला गया और हम इन्हीं सूतों और लोहारों के गांव में बंदी बनकर रह गए। आपके पुत्रों के कारण हमारी सारी आशाएं धूल में मिल गई। अब हमारे कारण आपकी आशाएं राख हो जाएंगी। आपको मेरे गांव में कार्यशाला आरंभ करने की अनुमति नहीं है। और एक बात सुनिए, हस्तिनापुर में सूतों के निवास के लिए बस एक ही गांव है, अन्यत्र कहीं आप वास भी नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर का त्याग करना होगा आपको। किंतु महामंत्री ने हमें निवास की आज्ञा दी है। इसलिए तो हम इन्हें निकाल नहीं सकते, किंतु ऐसी स्थिति तो बना ही सकते हैं कि ये लोग यहां रह न पाएं। जाइए। ठहरिए, एक मार्ग है यहां रुकने का। यदि आपका पुत्र हमारा दिया हुआ दंड भोग ले तो हम आपको कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। सुन लो सूतों, इस गांव की सीमा पर एक पाताल कूप है। और उस कुएं में जल नहीं है। अपराधियों को उस कुएं में डाल दिया जाता है और जो अपराधी उस कुएं से स्वयं निकल आता है उसके अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। वैसे उस कुएं से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया है। तुम्हारे पुत्र को उस कुएं में डाला जाएगा कल प्रातःकाल।